बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, गुरु भक्ति की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है? क्यों इसका गीत, इसका कदर, इस कदर जोर शोर के साथ गाया जाता है? और क्यों वेद शास्त्रों के अंदर इसकी महिमा को इतना ऊंचा वर्णन किया गया है? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य काल और कर्म के चक्कर में आकर अपने स्वरूप को भूल बैठा है और अपनी असली अवस्था से गिरकर इस कदर गुमराह हो गया है कि उसे यह ज्ञान भी नहीं रहा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसे क्या करना था और क्या कर रहा है। माया और काल के चक्कर में आकर ऐसा घिर गया है जैसे रेशम का कीड़ा अपने अंदर से तार निकाल कर उससे बंद बच जाता है, या जैसे बंदर चने की मुट्ठी के लोभ में अपने आप को कैदी समझने लगता है। इसी प्रकार यह मनुष्य भी भ्रमजाल में बंधकर संसारी बना बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश बहो गुसाई, वांध्यो कीर मरकट के नाई, जड़ चेतन ग्रंथ पर गाई। तब ये जीव भयऊ संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। यह जीव ईश्वर का अंश है जो सदा पाप रहित, चेतन, अविनाशी और स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। परंतु माया के वश में आकर यह इस प्रकार बंधन में आ गया है जैसे तोता और बंदर बंधन में आ जाते हैं। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इन जड़ और चेतन के बीच गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ मिथ्या और केवल भ्रम है, परंतु छूटना इसका कठिन हो गया है और तब से ही जीव संसारी बनकर बड़ा दुखी होता है। न यह गांठ खुलती है और न इसको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इस दुख सुख की अवस्था से पार करने के लिए, इस कैद व बंधन की हालत से छुड़ाने के लिए, इस ब्रह्मजाल के चक्कर से मुक्त करने के लिए गुरु की झलकती हुई पवित्र मूर्ति मनुष्य के रूप में अवतरित हुई है। उसने प्रकट होते ही हमारे दबे हुए आत्मिक संस्कारों को उभारा। हमारा संबंध उसकी हस्ती के साथ जुड़ा है। उसका आदर्श सामने रखते ही उसकी पवित्रता का भाग हमको मिला है। हमारे दबे हुए संस्कारों ने उभर कर अपना रुख ऊपर की तरफ किया और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगा। यह गुरु की शरण में आने का असली तात्पर्य है। गुरु के आदर्श का और क्या प्रभाव पड़ा? जीव का कर्म बंधन टूटा और इस कर्म जाल से छूटकर वह मालिक के समीप पहुंचा और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाकर उसने सच्चे सुख को प्राप्त किया। ये सब बातें हमको गुरु ही की कृपा से प्राप्त हुई है। जिस कर्म जाल में जीव उलझ रहा है
वह क्या है? संत इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं। यह मनुष्य कुछ इस प्रकार का जीव है जिसके दिल की कोठरी में नाना प्रकार की सामान भरा पड़ा है, और यह सामान आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का है। क्योंकि मनुष्य जो जो कर्म करता है वे संस्कार बनकर उसके दिल में एकत्र होते रहते हैं। इसी प्रकार वे अंत जन्मों के कर्मों का खजाना इसके अंदर जमा पड़ा रहा है। संतों ने कर्म 3 प्रकार के कहे हैं: संचित, प्राध्याय और क्रियमाण। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जिनके बनने वाला मनुष्य आप है। संचित नाम इकट्ठा अर्थात समूह का है। जो कर्म अनेक जन्मों से इकट्ठा होकर दिल के अंदर जमा पड़े रहते हैं वे संचित कहलाते हैं, और जो उसे संचित कर्मों के ढेर से निकालकर एक जन्म के भोगने के वास्ते दिए जाते हैं वे प्राध्याय कर्म होते हैं। मनुष्य की मौजूदा हालत उन्हीं का असर है, और क्रियमाण वे कर्म हैं जो अब किए जा रहे हैं। जो कर्म वर्तमान काल में किए जाते हैं वे साथ साथ उसी पुराने जखीरे में शामिल होते रहते हैं। यह कर्म कथा का संचित वर्णन है, और जब प्राध्याय कर्मों को भोगता मनुष्य उनको खत्म कर देता है तब शरीर छूट जाता है, और फिर उसी खजाने से एक जन्म के लिए कर्मों का खर्चा इसको मिल जाता है, जिसके अनुसार फिर दूसरे शरीर को धारण करके उनको भोगना शुरू करता है। यही धर्मराज की अदालत है जो प्रकृति के नियम अनुसार अपने दिल के अंदर बैठकर न्याय करती रहती है। यहाँ कर्मों के सिलसिले को निश्चय कराने के लिए एक प्रमाण दिया जाता है जिसके द्वारा इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा, और साधारण समझ बूझ वाले मनुष्य भी इसी भली प्रकार जान ले जाएंगे। एक मनुष्य है जिसने बहुत सा रुपया बैंक में जमा कर रखा है, और 100 रुपये मासिक उसका खर्च है। वह हर महीने की पहली तारीख को खर्च के लिए 100 रुपये बैंक से निकलवा लेता है, और साथ ही अपनी मासिक आमदनी को बैंक में जमा कर देता है। बिल्कुल इसी नियम के अनुसार कर्मों का भी सिलसिला है। संचित कर्म दिल के बैंक में जमा की हुई रकम है। प्राध्याय वे कर्म है जो मनुष्य को उस खजाने से एक जन्म के भोगने के लिए मानसिक खर्च के तौर पर मिलते हैं, और उनको वह हर जन्म के शुरू में उस खजाने से अलग कर लेता है, और क्रियमाण कर्म उसकी ताज़ा आमदनी है जिसको वह साथ साथ जमा करता जाता है, क्योंकि आमदनी खर्च से कई गुना अधिक होती है। इस कारण से कर्म का खजाना दिल प्रतिदिन बढ़ता है और तरक्की करता जाता है। इसी तरह से करोड़ों जन्मों के नक्शे दिल के अंदर जमा पड़े होते हैं। ये नक्शे क्या हैं? सब योनियाँ हैं। इन्हीं के असर से यह जीव नाना प्रकार के योनियों के चक्कर में पड़ा घूमता है और ठोकरें खाता फिरता है।
एक एक चीज का ख्याल, एक एक चीज का नक्शा जो दिल के अंदर पड़ा हुआ है, वह एक ही नहीं बल्कि करोड़ों योनियों के पैदा कर देने की बुनियाद है। वह बीज है। जिस प्रकार एक बीज से वे अंत बीज पैदा हो जाते हैं और उनसे फिर वे अंत वृक्ष बन जाते हैं, वृक्ष से फिर बीज और बीज से वे अंत वृक्षों और बीजों का सिलसिला चल निकलता है। इसी प्रकार एक एक ख्याल के अंदर लाखों योनियां मौजूद रहती हैं। उन योनियों में फिर करोड़ों और अरबों योनियों के बीज पैदा होकर सिलसिला बढ़ता और फैलता जाता है। यही कर्म बंधन है जिसमें जकड़ा हुआ जीव सदा दुख और कलेशों का शिकार बना रहता है, जिसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। वह क्या है? मुक्ति के अर्थ है आज़ादी या छुटकारे की। यह आज़ादी या छुटकारा किससे पाना है? इसी कर्म बंधन से जिसका वर्णन ऊपर हुआ है। इस कर्म जाल से छुटकारा पाना, जन्म मरण के कष्टों से रहित होना, भ्रम और वहम की जंजीरों को तोड़कर अपने स्वरूप का सत्कार करना सच्ची मुक्ति कहलाता है। और इसी मुक्ति का धन केवल गुरु के हाथ में ही है, क्योंकि गुरु ही मुक्ति का दाता है। वह आप मुक्त है और हमको मुक्त करता है। वह आप आज़ाद है और हमको आज़ाद करने के लिए आता है। वह आप पवित्र है और हमको माया की गंदगी से साफ करके अपने देश में ले जाने का प्रबंध करता है। यह गुरु है और यह गुरु धारण करने का असली प्रयोजन है। आम लोग गुरु धारण करने का अभिप्राय कम समझते हैं। वे जानते हैं कि गुरु शायद उनको कोई विचित्र और नई वस्तु देगा, लेकिन गुरु धारण करने का भाव यह नहीं है। यह जीव वास्तव में जो कुछ है वही रहेगा। गुरु इसको किसी ने नई सृष्टि में नहीं भेजा। जिस अपनी हकीकत को यह चिरकाल से संसार में रहता हुआ खो बैठा है, गुरु इसकी उस हकीकत को फिर इसे वापस देता है। और जिस भूल भ्रम में पड़कर इसने अपने वास्तविक अवस्था को खो दिया है, गुरु इसकी वही खोई हुई हालत इसको बख्शता है। जब तक गुरु धारण नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य में मनुष्य जीवन के गुण दबे पड़े रहते हैं। यह गुरु ही है जिसके द्वारा हमारी दबी हुई आत्मिक शक्तियाँ उभरती और प्रकाशमान होती हैं। सोना जब तक सुनार के हाथ में नहीं पहुंचता, किसी काम का नहीं होता। अगर उसका मूल्य है तो वह केवल इस कारण से है कि सुनार के पास जाकर उसके आभूषण बन सकते हैं। जब वह सुनार की पट्टी से गुजरकर आभूषणों के रूप में बदल जाता है, तब उसका असल मूल्य पड़ता है। वह आप सुंदर बनता है और पहनने वालों को सुंदरता प्रदान करता है। इसी तरह बिना गुरु के मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। यह गुरु ही है जो मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाता है, वरना इसके सिवाय मनुष्य केवल नाम का मनुष्य होता।
निगुरा मुझको न मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, निगुरे पुरुष को संतों ने आत्मघाती का नाम दिया है, क्योंकि वह अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वह जीवन के रास्ते में नहीं है। वह जीता हुआ भी मौत के रास्ते में जा रहा है। ऐसे आत्मघाती के संबंध में श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वह हजारों पापियों से भी बुरा है। उसके सिर पर लाखों पापियों का बोझ समझना चाहिए, क्योंकि पापियों के उद्धार का रास्ता तो कभी न कभी खुल जाएगा, परंतु निगुरे के तरने का कुदरत में कोई प्रबंध नहीं है। कहने का यही भाव है कि हर मनुष्य को गुरु धारण करना चाहिए, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाए और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह भी पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी यही बतलाते हैं। जो हम 2 घंटे नाम का सिमरन बताते हैं, ये हमारे अपनी पूंजी नहीं है। यह तो तुम्हारे 84 लाख योनियों का खजाना है। जो 2 घंटे भजन करती हैं, उनका तो परमात्मा परमेश्वर भी शुक्राना करते हैं गुरुमुखो।